दोस्तों, वो कौन से 3 अरब शहजादे होंगे जो खाना काबा के नीचे का दफन किया हुआ खजाना निकालेंगे, और इन शहजादों पर किस तरह का अजाब आएगा? दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारक में क़यामत और क़यामत के नज़दीक के वक्त के बारे में बहुत सारी पेंशन गोइयां मौजूद है। हाल ही में एक ऐसी पेशन गोई सामने आई है जिसने दिलो दिमाग को हिला डाला है, और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अरब के अंदर से ही एक फितना कैसे उठ सकता है जो खुद खाना काबा के ऊपर हमला आवर हो जाए। अलबत्ता यह हकीकत है, और जिस हदीस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हदीस को पढ़कर अंदाजा होता है कि आखिरी वक्त में हम मुसलमानों का ईमान किस कदर कमजोर हो जाएगा, और खास तौर पर अरब के इलाके और वहां के रहने वाले कुछ लोग किस तरह से एक भयानक आजमाइश की लपेट में लिए जाएंगे जो न सिर्फ उनके ईमान के लिए बर्बादी होगी बल्कि उनके जान माल के लिए भी तबाही साबित होगी। वो कौन सा अरब शहजादा होगा जो काबा पर हमला करने की कोशिश करेगा, और तब इमाम मेहदी किस तरह से उसे रोकेंगे? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी को सजा देने के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन जमीन फट जाएगी और वो लश्कर जमीन में ढंसा दिया जाएगा? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की मदद के लिए रवाना होगा, लेकिन उस लश्कर में कमजोर ईमान वाले भी मौजूद होंगे जो किसी भी वक्त खतरा बन सकते होंगे? प्यारे दोस्तों, ये तमाम बातें आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आखिर तक जरूर देखिएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कयामत नहीं आएगी यहां तक कि अरब में मुख्तलिफ खलीफा के 3 बेटे यानी 3 खिलाफत के 3 शहजादे काबा के नीचे दफन खजाने की मिल्कियत के बारे में झगड़ा ना करे और इनके दरमियां एक खूनी जंग ना छिड़ जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि खाना काबा शुरू से ही इस तरह नहीं था जिस तरह से हम इसे देख रहे हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी मां अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने मक्का शहर के आसपास रहना शुरू किया तो उस बनु जुरहम नाम का एक कबीला वहां पर अम्मा हाजरा की इजाजत से रहने लगा, क्योंकि उसके पास ही जमजम का कुआं भी मौजूद था। दिन गुजरते चले गए, यहां तक कि एक दिन वो आया जब कुरैश ने, जो बनु इस्माइल की औलाद से थे, कई सदियों बाद मक्का शहर से बनु जुरहम को मार भगाया। बनु जुरहम हार खाकर भागने से पहले अपना सारा का सारा खजाना, जिसमें काबातुल्लाह का खजाना भी शामिल था, वो जमजम कुएं के पास और खाना काबा के दरमियान में किसी खुफिया मुकाम पर इस तरह दफन कर गए कि उसका पता न लगाया जा सके। उनका ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का पर दोबारा हमारा कब्जा हो जाएगा, और जब हम यहां दोबारा हुकूमत में आएंगे तो इस खजाने को निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा ना हो पाया और मक्का कुरैश के कब्जे में चला गया। काबा शरीफ का यह खजाना, जिसमें काबा के लिए वक्फ किए गए में सोने चांदी में दीगर चीजों के बड़े बड़े हिस्से शामिल हैं। ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। इस खजाने की वर्थ वैल्यू अच्छी खासी है, और चूंकि ये लोगों ने अपनी मर्जी से काबातुल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है, तो इस खजाने को किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और ना ही इसे कोई हाथ लगा सकता है। इस खजाने की चंद एक चीज खुद काबा शरीफ के अंदर के फर्श में दफन है, लेकिन इन्हें भी छुआ नहीं जा सकता। यहां पर यह बात भी याद रखें कि इसे खजाने में सोने और सोने से बने हुए हथियारों और जरूर यानी मिट्टी के बड़े बर्तन, इनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इसके साथ ही अलग अलग तरह के हथियार भी शामिल है जो चांदी और सोने की मिलावट से बनाए गए हैं, जबकि कुछ हथियार लोहे से बनाए गए हैं। इस तरह यह खजाना अपने आप में पुराना होने के लिहाज से भी बेहद कीमती है और अपनी कीमती धातुओं के लिहाज से भी अच्छा खासा बेशकीमत है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त अरब के जो सूरतें हाल है वो किसी भी अक्लमंद इंसान की नजरों से छुपे हुए नहीं है। एक तरफ तो अरब में बेहाई, फहाशी और बेशर्म किस्म के कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब के इस इलाके में मौजूद मुख्तलीफ हुकूमतें तेजी से खत्म होते हुए दुनिया में अपना दिखावा और अपने शहजादों की फिजूल खर्ची से कम पड़ते खजानों की वजह से बेहद परेशान है। संसाधनों की कमी हमेशा दुनिया के हर हिस्से में जंग की वजह बनती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में वाज़ेह तौर पर इशारा मौजूद है कि आलम अरब की मुस्लिम हुकूमतें बजाय इसके कि वो संसाधनों का इंतजाम किसी जायज़ और हलाल तरीके से करे, वो काबातुल्लाह के खजाने पर नजर रखेंगे और यूं खाना काबा की पाकीज़गी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अरब के अलग अलग खिलाफत के 3 शहजादे कौन होंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये देखना जरूरी है कि इस वक्त हरमैन शरीफेन किस हुकूमत के कब्जे में है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये सऊदी हुकूमत है जो आले सऊद के खानदान से ताल्लुक रखती है। मक्का की हुकूमत संभालने वाला ये खानदान जैसा भी इतिहास रखता हो, लेकिन अब तक इस खानदान ने काबा शरीफ और मस्जिद नबवी की हिफाजत में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं की है। अलबत्ता पिछले चंद सालों में इस्लाम के लिए की गई तमाम खिदमतें ये खानदान अपने हाथों डुबो चुका है। पिछले चंद साल से सऊदी अरब में हुकूमत करने वाले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के इतिहास के सबसे ज्यादा लिबरल और आजाद ख्याल मुसलमान हुक्मरान है,
जो अपनी पॉलिसीज और हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ये सऊदी शहजादा मालो दौलत के लिहाज से भी सऊदी खानदान में सबसे ज्यादा अमीर है और इसके साथ साथ ये सऊदी अरब को एक मालदार हुकूमत बनाने के लिए भरपूर है। अपने इस ड्रीम को हासिल करने के लिए इस शहजादे ने फलस्तीनी मुसलमानों के खून से भी गद्दारी की है और आलमी ताकतों को इनका खून सस्ते दामों में बेचकर अपने फायदे के लिए ही काम किया है। अगरचे ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही शायद वो शहजादा हो जो काबा शरीफ का दफन किया खजाना निकालने की कोशिश करे।